नमस्कार सभी स्टूडेंटों को। आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपलब्ध हुआ है और आज का जो टॉपिक है वो है मेरा ट्रांजिस्टर का वर्गीकरण। तो ट्रांजिस्टर का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। जो है जैसा मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर जिस मूड के लिए बनाया जाता है, यानी किस काम के लिए हमने डिजाइन किया गया है, ट्रांजिस्टर वही काम करता है। जो है जैसे एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर मैंने एफएम के लिए बनाया है तो वो एफएम का ही पर्टिकुलर काम करेगा। जो है मैंने कोई ट्रांजिस्टर कंट्रोलर के लिए बनाया तो वो क्या कंट्रोलर के लिए ही पर्टिकुलर काम करेगा। तो इसलिए ट्रांजिस्टरों का अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। जो है तो सबसे पहले हमारा होता है मटेरियल्स के आधार पे। मटेरियल्स कैसा है, जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, तो या तो जर्मेनियम होगा और या फिर जो मटेरियल है वो सिलिकॉन का होगा। जो है ठीक है। दूसरा जो प्रकार होता है वो आता है जंक्शन पर। यानी जंक्शन क्या है, जंक्शन में आपकी जो संधि है वो किस तरीके की है। ठीक है, तो जंक्शन में या तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा या पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। मैंने आपको बताया कि एनपीएन क्या करता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या करता है। तो जंक्शन के आधार पर ये दो प्रकार से हो जाता है। जो तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है हमारा जो है इसके पावर के अकॉर्डिंग, मतलब कितने पावर का हम इसको बनाते हैं। तो ये लो पावर होता है, एक मीडियम पावर ट्रांजिस्टर होता है और एक हाई पावर ट्रांजिस्टर होता है। हाई पावर ट्रांजिस्टर 10 वाट से ऊपर के लिए होते हैं और जो लो वाट ट्रांजिस्टर होते हैं वो आपके 2 वाट के होते हैं। जो 2 वाट तक के ट्रांजिस्टर होते हैं वो आपके आते हैं लो वाले। तो जैसे काम कैसा कराना है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। फिर ये आता है फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो फ्रिक्वेंसी में दो होते हैं, एएफ होता है और आरएफ होता है। एएफ आरएफ को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। एएफ का मतलब होता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी और आरएफ का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो ये फ्रिक्वेंसी पे ही हमारी जो जितने टीवी चैनल वगैरह हैं या डेक वगैरह हैं या डीजे वगैरह हैं, ये सब फ्रिक्वेंसी वाले ट्रांजिस्टर इनमें लगते हैं। जैसे दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा। जैसे हमारे डेक में जो ट्रांजिस्टर लगेगा, तो डेक में जो ट्रांजिस्टर लगेगा वो हमारा रहेगा हमेशा ऑडियो फ्रिक्वेंसी। मतलब ऑडियो से मतलब होता है ध्वनि, आवाज़ को बढ़ाने का जो काम करेगा वो हमारा हमेशा एएफ ट्रांजिस्टर रहेगा। यानी एएफ फ्रिक्वेंसी के आधार पे बनाएंगे अपन उसको। ठीक है। दूसरा जो होता है वो फ्रिक्वेंसी के लिए होता है। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है एक चैनल को दूसरी जगह पहुंचाना। जैसे मान लीजिए हमारा सैटेलाइट के थ्रू हमारा चैनल आ रहा है, तो सैटेलाइट के थ्रू अगर हमारा कोई चैनल आया तो सैटेलाइट से हमारे घर तक जो भी फ्रिक्वेंसी आएगी वो आपकी जो ट्रांजिस्टर उसमें लगेंगे वो आरएफ प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एएफ और आरएफ। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इसके मेथड के आधार पर, मतलब बनाते कैसे इसको। तो इसके बनाने की क्या होता है, अलग अलग मेथड होती हैं। ठीक है। जैसे मेसा मेथड होती है इसकी जो है, ठीक है, पीएन जंक्शन मेथड होती है। ऐसे काफ़ी 4-5 प्रकार की जो है मेथड होती है। इसके लिए हम मेथड को समझने के लिए ग्राफ पर चलते हैं। तो ग्राफ पर भी हम समझेंगे कि किस तरीके के ट्रांजिस्टर को वर्गीकृत हमने किया है। अब आ गए हम डैशबोर्ड पर। तो आज समझेंगे इस पर कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो ट्रांजिस्टर रहते हैं हमारे वो काफ़ी वर्किंग के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज किए जाते हैं, मतलब उनका वर्क क्या होता है जो है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उनका टाइप रहता है अलग अलग। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर में सबसे पहला है बेस्ड ऑन द सेमीकंडक्टर यूज, मतलब ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर कौन सा यूज होता है। ठीक है। तो दो तरीके का रहता है, जर्मेनियम रहेगा और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर रहेगा। या तो जर्मेनियम का बनाया जाएगा और या सिलिकॉन का, क्योंकि यही दो हमारे सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स हैं जो है। ठीक है। तो कभी कभी हम सिलिकॉन का भी बना सकते हैं, जर्मेनियम का बना सकते हैं। ये हमारा डिपेंडेड करता है कि हम वर्क कैसा कर रहे हैं जो है। ठीक है। दूसरे प्रकार पे अब चलेंगे हम। तो दूसरा जो प्रकार है वो है हमारा ये दूसरा प्रकार बेस्ड ऑन द वे ऑफ द पीएन जंक्शन। ठीक है। पीएन जंक्शन पे ये दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपका सेमीकंडक्टर पदार्थों में डिफरेंस रहता है, जिससे क्या होता है इसका जो वर्किंग रहता है उसमें अंतर आता है। या अपन ऐसे कहें कि एमिटिंग में जो करंट का फ्लो है उसमें डिफरेंस आता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है करंट के फ्लो में डिफरेंस चलता है जो है। तो एनपीएन पीएनपी को पहचानने का मैंने आपको पहले तरीका भी बताया है। ये देखो इस तरीके का जो रहता है ये आपका रहता है एनपीएन। एनपीएन में देखो जो करंट होता है वो बेस से हमेशा एमिटिंग की ओर
फ्लो होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो P होता है बेस इसमें और ये N होता है, तो हमेशा जो करंट होता है वो P से N की ओर फ्लो होता है जो है, इसलिए इसका जो एरो होता है वो इधर की ओर होता है, ठीक है। दूसरा जो रहता है प्रकार वो आपको बताया था मैंने, वो होता है आपका जो है PNP। तो ये है देखो PNP। तो PNP में जो करंट का फ्लो होता है वो एमिटिंग से बेस की ओर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो है, ठीक है। इसमें देखो ऐसा होता है डायरेक्शन, और यही अंतर रहता है NPN और PNP ट्रांजिस्टरों में जो है। इससे क्या होता है वर्किंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है, मतलब जो NPN होता है इसका स्विचिंग बहुत अच्छा होता है, मतलब नैनो सेकंडों में काफ़ी नैनो सेकंड से अच्छा होता है, तो इसलिए थोड़ा स्विचिंग में अंतर आता है और वर्क में इसके अंतर आता है जो, ठीक है। तीसरा जो प्रकार पे चलते हैं अपन, तीसरा हम क्लासिफिकेशन करेंगे इसका बेस ऑन, यहाँ पे ये है बेस ऑन पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है, ठीक है। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी पर निर्भर करता है। तो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या है इसकी जो है, मतलब किस पावर से हम बनाते हैं। तो ये लो पावर ट्रांजिस्टर देखो 2 वाट तक के रहेंगे, वो लो टाइप के रहते हैं, और मीडियम पावर ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। ये 2 से 10 वाटेज के लिए यूज किए जाते हैं, और 10 से जो ऊपर यूज होते हैं वो हाई वाटेज होते हैं। जब अब जैसा आपको यूजेज करना है उस तरीके से रहेगा। तो पावर ट्रांजिस्टर रहते हैं कितने पावर का आप ट्रांजिस्टर यूजेज कर रहे हैं। तो वर्क जितना आप ज़्यादा लोगे इलेक्ट्रिकल्स, तो आपको पता है कि ज़्यादा पावर ट्रांजिस्टर लगेंगे। कम लेना है तो हमारा जो है कम लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए बताऊंगा कि जैसे हमें एक LED को स्विचिंग कराना है, ठीक है, तो लो पावर ले सकते हैं इसके लिए, लेकिन हमें एक बड़े लैंप को स्विचिंग कराना है या किसी मोटर को स्विचिंग कराना है तो इसको हाई पावर ट्रांजिस्टर लेना पड़ेगा जो। तो इस तरीके से पावर के अकॉर्डिंग होता है। अब चौथे प्रकार में हम चलते हैं। तो जो चौथा होता है हमारा वो होता है ये बेस्ड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन। जी हाँ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकार इसका। मतलब जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो मैंने आपको बताया था पावर के लिए यूज करोगे तो स्विचिंग वगैरह या कंट्रोलर के लिए यूज होगा। दूसरा उसका काम होता है फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी के लिए रहेगा तो ये 2 प्रकार के रहते हैं। लो फ्रिक्वेंसी ट्रांजिस्टर, ठीक है, इन्हें हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी यानी AF ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। और दूसरा होता है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांजिस्टर, इन्हें रेडियो फ्रिक्वेंसी RF ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब हमने बनाया किस लिए, अब RF का मतलब ये नहीं होता है कि जो FM में लगा रहेगा वो आपका रेडियो हो जाएगा, ठीक है। लो का हम समझेंगे AF का मतलब ऑडियो, जो आपके घर में जो डेक TV वगैरह है उसकी जो आवाज़ आपको ज़्यादा हो रही है, जैसे DJ है इससे जो आवाज़ ज़्यादा हो रही है, ये हमारा आता है AF में, ऑडियो फ्रिक्वेंसी, मतलब ध्वनि के लिए यूजेज होती है जो ये फ्रिक्वेंसी। दूसरा रहता है रेडियो फ्रिक्वेंसी, मतलब ये फ्रिक्वेंसी को हम चैनल के रूप में यूज करते हैं। जैसे एक कोई भी चैनल है FM वाला चैनल है तो हमें फ्रिक्वेंसी कितने चैनल पे चलाना है। जैसे हमारा सैटेलाइट से TV का चैनल चल रहा है तो उसके लिए ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये वाले यूज होते हैं, मतलब RF वाले यूजेज होते हैं जो है, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे कोई चैनल एंटीना वगैरह कैच कराना है तो वो रहता है। ध्वनि के लिए यूज करना है तो EF रहता है। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। 5वां प्रकार है हमारा, 5वें पे चलते हैं। तो 5वां है बेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है जो है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग की क्या होता है, प्रत्येक कंट्री अपनी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग मेथड का यूजेज करता है जो है, यानी किस मेथड से उसको ट्रांजिस्टर को बनाना है। तो सबसे पहले ग्राउंड जंक्शन होता है, ठीक है, एलॉय जंक्शन मेथड होता है, प्लेनर कॉन्टैक्ट होते हैं, एपिटैक्सियल होता है, ठीक है, और मेसा होता है। ये इतनी मेथड हैं इन। तो ये आपके हो गए हैं 5 प्रकार के, ठीक है, 5 प्रकार के हमारे, ठीक है, ये हैं मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर। अब हम नेक्स्ट प्रकार देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 6वें नंबर पे आएगा, और ये होता है आपका जो है बेस ऑन द फाइनल पैकिंग। पैकिंग क्या होती है, देखो क्या होता है, ट्रांजिस्टर की जो पैकिंग रहती है उसके अकॉर्डिंग इसको वर्गीकृत किया गया है, यानी इसको बांटा गया पैकिंग के अकॉर्डिंग जो है, यानी हमें ट्रांजिस्टर को कैसी पैकिंग करना है जो है, ठीक है। तो पैकिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। सबसे पहले होता है मेटलिक पैकिंग, प्लास्टिक पैकिंग और सिरेमिक पैकिंग होती है जो है, ठीक है। अब मेटलिक पैकिंग क्या होती है, मेटलिक का मतलब होता है कि ट्रांजिस्टर को हम एक मेटल के अंदर पैक करते हैं जो है, ठीक है, मतलब जो ऊपर का बेस होता है उसको हम मेटल के अंदर। अब मेटल के अंदर उन ट्रांजिस्टरों को करते हैं जो हाई पावर के ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है।
अब दूसरा होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक हम करते हैं लो पावर के रहते हैं जो, उनके लिए करते हैं। और जो सिरेमिक